एक समय की बात है। किसी गांव में रोहन नाम के लड़के की शादी सुमन नाम के लड़की से हुई थी। दोनों की नई नई शादी हुई ही थी। तभी कुछ दिनों बाद सुमन अपने मायके चली जाती है। सुमन के मायके जाने के बाद रोहन को 2-3 दिन बाद लगता है कि उसे अब लेकर अपने घर वापस आना चाहिए। वो उसकी विदाई के लिए उसके मायके मतलब अपना ससुराल चला जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अपने घर चलो। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आप आए ही हैं। एक दिन तो यहाँ पे आराम कर लीजिए। माँ का भी बहुत मन है। 1-2 दिन रुक के ही जाएंगे हम लोग। हाँ जमाई जी, शादी के बाद तो आप पहली बार अपने ससुराल आए हैं। कम से कम 2 दिन तो रुकिए यहाँ पर। हमें भी खातिरदारी का मौका तो दीजिए। नहीं सासू माँ, मुझे बहुत काम है घर पर। मैं सुमन को बस लेने आया हूँ। आप हमें विदाई दे दीजिए। अरे जमाई जी, वैसे भी आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार को बेटियां विदा नहीं होती। आप हमारी बात मानिए। आज गुरुवार को विदाई नहीं दे सकते। आप आज भर तो रुक जाइए। कल आप चले जाइएगा। कल आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं सुमन, मैं आज ही निकलना होगा। तुम अपना पैकिंग करो और निकलो यहाँ से। मुझे देरी हो रही है। रोहन के बार बार जिद करने के कारण सुमन का परिवार उन दोनों को विदा कर देता है। रोहन सुमन को लेकर बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। सुमन का परिवार बहुत ही भारी मन से उन दोनों को विदा कर देता है। आधी रास्ते पहुंचने पर सुमन को बहुत जोरों की प्यास लगती है। अरे रामू, थोड़ा बैलगाड़ी को यहाँ रोको। मैं आसपास थोड़ा पानी देख कर आता हूँ। सुमन, तुम यहाँ नीचे आओ बैलगाड़ी से। देखो यहाँ पेड़ के नीचे तुम यहाँ पे बैठो। मैं अभी पानी देख कर आता हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर भी आता हूँ। तो मेरा इंतजार करो यहाँ पर। कुछ देर बाद जब रोहन पानी लेकर आता है तो वो देखता है कि सुमन किसी लड़के से हंस हंस कर बोल रही है और बात कर रही है और वो उसका दिया हुआ पानी भी पी रही थी। ये देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से सुमन के पास पहुंचता है। सुमन के पास पहुंचते ही उस आदमी को देखकर रोहन आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल ही रोहन के जैसे ही थी। ये देखकर सुमन भी सोच में पड़ गई। दोनों व्यक्तियों में जोर का झगड़ा होने लगा। ये देखकर आसपास के कई लोग वहां जमा हो गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अरे बिटिया, ये दोनों व्यक्ति तो एक जैसे ही लग रहे हैं। इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है? इसका जवाब तो खुद सुमन का भी नहीं था, क्योंकि वो खुद भी नहीं पहचान पा रही थी कि उन दोनों में उसका असली पति कौन सा है। तब वह व्यक्ति भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और मैंने गुरुवार के दिन अपनी पति को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, वह दूसरा व्यक्ति वहां से गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने भगवान बृहस्पति देव का धन्यवाद किया और नियम पूर्वक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे।